हेलो स्टूडेंट, आज एक्सपोनेंट चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये लगभग एक ही तरह के हैं। इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जो है क्लास 9th वगैरह में भी आते हैं और कंपटीशन में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सपोनेंट से। तो अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल बताएंगे। ये टफ नहीं है इजी, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट बना रह जाता है तो जरूर आप मैसेज में कमेंट में हमको बताएं। चलें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ फर्स्ट नंबर जो है 2 का एक्सपोनेंट है x+1 माइनस 2 का एक्सपोनेंट x इक्वल टू 16। अब यहाँ बेस 2 है, इसका मतलब ये जो 16 है ये भी लगभग 2 की पावर में बनेगा। तो सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे, यहाँ ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है ना इक्वल है। मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट ऐड होता है, डिवाइड होता है तो एक्सपोनेंट माइनस होता है, इक्वल टू होता है तो बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस। तो माइनस है तो देखेंगे दोनों तरफ कोई ना कोई कॉमन बनेगा। जैसे यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर x+1 है, इसका मतलब 2 की पावर x+1 में 2 की पावर x तो है ही, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। अब इस वाले नंबर में जैसे 2 की पावर x कॉमन होगा तो 2 की पावर 1 अभी भी बचेगा, 2 की पावर 1 अभी भी बचेगा, माइनस ये वाला साइन। 2 की पावर x यहाँ पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब यहाँ बचा है 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर x पूरा कॉमन हो गया तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1 इज इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अगर कोई डाउट है किसी लाइन में तो जरूर आप कमेंट करिएगा। आप देखिए यहाँ देखो बेटा 2 की पावर x और यहाँ 2 की पावर 1 मतलब 2 1 जा 2 और 2 की पावर 0 मतलब 1। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 2 की पावर 4। तो 2 माइनस 1 1, अगर 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगी। 2 माइनस 1 का मतलब 1 और 2 की पावर x इंटू 1, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4। अब आप देखेंगे बीच में इक्वल का साइन है, बेस दोनों तरफ इक्वल है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड बेस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट है तो मैं बार बार कह रहा हूं जरूर आप कमेंट करें। आइए भी क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 की पावर 2x है, यहाँ 5 की पावर 2x+1 है, तो 5 की पावर 2x यहाँ पर कॉमन बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ बचा क्या, 5 की पावर 2x अगर यहाँ कॉमन हो जाता है तो 5 की पावर 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 5 की पावर 1 प्लस यहाँ 5 की पावर 2x पूरा कॉमन हो गया तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। चाहे यहाँ 5 की पावर 0 लिखो चाहे 1, क्योंकि 5 की पावर 0 मतलब 1 इज इक्वल टू 750। ओके, 5 की पावर 2x और 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 750। अब ये मल्टीप्लाई में 6 है, इधर आएगा डिवाइड होगा तो 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 750 अपॉन 6। 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, अब 7 में 6 जाएगा 1, आगे 15 है, वो हाँ 15 है, 6 2 जा 12, 15 में 12 गया 3, आगे 0 है 30, 6 5 जा 30। इस तरह से 5 की पावर 2x और ये भी 5 की पावर क्या है 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ये हो गया 5 की पावर 3। आप देखेंगे यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है और इक्वल टू का साइन है। मैंने बताया इक्वल टू का साइन अगर बीच में है, दोनों तरफ बेस इक्वल है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पर आप देखेंगे एक्सपोनेंट दोनों का इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बेस क्या है, इक्वल है। तो 2x इसका एक्सपोनेंट इक्वल टू इसका एक्सपोनेंट 3, तो 2x इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ भी आ गई 3 अपॉन 2। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख रहे हैं 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x, तो इसमें 3 की पावर 2। अब आप कॉमन लेना समझ गए होंगे, जो छोटी एक्सपोनेंट है वही आप कॉमन ले लीजिए। आप बड़ी एक्सपोनेंट भी कॉमन लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा।
तो 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x कॉमन हो गया। यहाँ 3 की पावर 2x कॉमन लेने पर 3 की पावर 2 बचेगा, 3 का एक्सपोनेंट 2 माइनस यहाँ 3 की पावर 2x कॉमन हो गया तो कुछ नहीं 1 बचा, पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, इक्वल टू 72। अब 3 का एक्सपोनेंट 2x, 3 3 जा 9, तो ब्रैकेट में हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 72। फिर यहाँ 3 का एक्सपोनेंट 2x और 9 में 1 जाएगा 8, वो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ट्रांसफर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 1 8, 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, 72/8। 3 का एक्सपोनेंट 2x इक्वल टू 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, आप 9 जानते हैं 3 का पावर 2 होगा 9, तो 3 का एक्सपोनेंट 2x इक्वल टू, अब ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का एक्सपोनेंट 2, क्योंकि इधर 3 है बेस में, अब उधर का भी बेस क्या हो गया 3 हो गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड कंपेयर करने पर आप देखेंगे 3 3 बेस इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, मैंने बताया आपको, तो 2x इक्वल टू 2 कंपेयर करेंगे, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इसका 2x इसका एक्सपोनेंट 2, दोनों इक्वल होगा। x इक्वल टू इधर 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू हो गया आपका 1। इस तरह से आपका ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको एक्सपोनेंट के लगभग सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आप बनते हैं आपके, जो थोड़ा सा हाई लेवल पे हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चंस है आपका एक्सपोनेंट से, तो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।